हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि लिब्रा साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव रिलेशनशिप और करियर क्या होगा ये हम जानेंगे। सो तुला राशि, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये महीना कैसा रहने वाला है ओवरऑल, और साथ में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, उनका आपके लिए एक्शन रिएक्शन ओवरऑल क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू टैरोट। लिब्रा साइन मार्च मंथ, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ कप। क्या बात है, वाटर साइन की एनर्जीज लगातार आपके लिए आ रही है और बहुत ही सुंदर कार्ड आ रहा है। अगेन वाटर साइन एनर्जीज, वेरी गुड। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। अगेन एंडिंग भी हुई है आपकी क्वीन ऑफ कप से। ओके, बहुत बढ़िया। तो बात कर लेते हैं राशियों की। राशियां जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वाटर साइन एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जीज होगी, वो होगी वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये राशि होगी। उसके बाद एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि, ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, और साथ में अर्थ साइन से मकर राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ठीक है, ये राशियां। तो बात करेंगे सबसे पहले आपके लिए क्या कैसे रहने वाला है, सभी के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं गाइज उनके लिए जो सिंगल हैं, और आप अगर अपना लाइफ पार्टनर सर्च आउट कर रहे थे, चाहे मैरिज के लिए, एज अ रिलेशनशिप, या फिर आप जिसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आपने प्यार कभी जाना ही नहीं कि प्यार होता क्या है, XYZ, ये सारी चीजें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मंथ में आपको कोई आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर, एज अ लविंग, केयरिंग, बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रांग चांसेस है। ठीक है, मैं टाइमिंग भी आपको बताना चाहूंगी। हो सकता है कि ये मार्च 2 और 11 और 20, ये बहुत स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट मैं बताना चाहूंगी उनके लिए, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि इस महीने में आप अपनी फीलिंग और सामने वाले से अपनी फीलिंग आप कन्फेस करो, अपनी चीजें उनको बताओ, कमिट करो। ठीक है, ये भी दिख रहा है। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत समय बाद अब आपने इन्हें जान लिया है, पहचान लिया है, तो अब आप अपनी फीलिंग्स उन्हें बताने वाले हो। फाइनली अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे उनके लिए जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है आपके लिए। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आप किसी अपने पास्ट पर्सन की एनर्जीज में रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, और उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी है कि आपके इर्द गिर्द एक नहीं, दो नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो आपको ऑफर दे रहे हैं, नया मौका दे रहे हैं, और काफी अच्छे लोग हैं, है ना। सबसे ज्यादा तो बहुत कोई एक इंसान ऐसा है कि जो बहुत ही अच्छा है और आपको पसंद भी है, आपकी बहुत केयरिंग भी करते हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं, वो सारी खूबियां उनमें हैं जैसा आप चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी पास्ट एनर्जीज में इस तरीके से स्टक हैं कि आप उस एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए एज अ सजेशन और कार्ड यही कह रहे हैं कि इस महीने में आप अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत टॉक्सिक एनर्जीज में आप बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर ये जो इन प्रेजेंट आपके पास जो मौके हैं, जो नए लोग हैं, वो भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और फिर आप अपने जीवन में इसी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और आप इसी तरीके से कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन का वेट करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, वो पास्ट पर्सन से कहीं ज्यादा अच्छे और कहीं ज्यादा बेहतर ये इंसान आपके लिए हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आ चुके हैं आपकी लाइफ में। तो आप इनको जानिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो आपके जीवन में बिल्कुल तय है कि इस महीने में कोई नया इंसान आ रहा है। ठीक है, आपके जीवन में कोई नया इंसान, मतलब आप शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से, बहुत लॉन्ग टाइम से, कि कोई हो, कहाँ है, कैसे है। तो उनका इस टाइम पे, इस मंथ में मिलना बिल्कुल तय है, और बहुत अच्छे इंसान है, एज अ डिवाइन पर्सन है। शायद जैसा आपने सोचा था ये वैसे ही इंसान है। तो एक तो ये मैसेज है, लेकिन एक मैसेज ये भी है कि अगर आप अभी तक
कभी मतलब कि सोचा ही नहीं कि हाँ आपके भी जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, आप किसी को अच्छे लग सकते हो, कोई आपको भी केयर कर सकता है, लव कर सकता है। तो शायद इस मंथ में मैं देख पा रही हूँ तुला राशि, अचानक से आप किसी को मतलब आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको कोई अचानक से आपकी तरफ खिंचा हुआ आएगा और अचानक से आप उनकी लाइफ में जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान आपको इतना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा ना कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ये चीजें दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप है, जैसे कि ये दोनों अलग थे। तो मैं बताना चाहूंगी शायद आप लोग अगर रिश्ते में थे, मैरिड थे या फिर रिलेशनशिप में थे और किसी कारणवश किसी नए इंसान की वजह से या फिर कोई फैमिली इश्यूज की वजह से आप लोगों के बीच में टकरार हुई थी, आप लोग अलग हुए थे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक पास किया हुआ है। हो सकता है कि आने वाले इस मार्च मंथ में, भविष्य में आप दोनों हर एक चीज अच्छा रहा तो आप दोनों अच्छे एक रिश्ते में फिर से आ जाओ। क्योंकि मैं जहां तक देख पा रही हूँ जिस तरीके से ये इंसान आपके लिए अपनी फीलिंग्स रखते हैं, आपने भी अभी उस फीलिंग्स को खत्म नहीं किया है, कहीं ना कहीं आप भी इन्हें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं जहां तक ये ज्यादातर ऊर्जा देख पा रही हूँ ये उनकी है जो लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं एक दो, ठीक है, और उसके बाद आपके जीवन में एक टकराव अलगाव की बात चल रही थी। तो मैं जहां तक बताना चाहूंगी ये टकराव अलगाव शायद अब एक हो जाए, जिसकी भी वजह से हुई, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, कोई एक अदर महिला या फिर आपके घर की कोई महिला या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसकी वजह से, वो भी इवन मैरिड ही, ठीक है, ये भी दिख रहा है, हो सकता है वो सिंगल लेडी होगी और जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम आई। ओके, ये आपकी तरफ से मुझे जहां तक लग रहा है ये आपकी एनर्जीज है तुला राशि, ये आपकी एनर्जीज है कि आप शायद ऑलरेडी मैरिड हैं और आप किसी ऐसे इंसान के लिए हैं जो कि मतलब अनमैरिड इंसान है, लेकिन वो बहुत रेयर दिख रहा है बट है, और वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब आपको लव करते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयर करना है कि वो इंसान आखिर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसको हम आगे उनकी एनर्जीज में देखेंगे। लेकिन आप किसी ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं रिलेशनशिप में या मैरिड हैं जिसमें कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो कि ऑलरेडी शायद दो लोग को एक साथ डील कर रहे हैं। बात उनकी भी करेंगे अगर आप मेल पर्सन है या फिर जिस भी जेंडर में आते हैं एज अ थर्ड जेंडर। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी को भी अगर पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसी एनर्जी से मैं यही कहूंगी चीजों को क्लियर करें, अपनी तरफ से तो फिलहाल क्लियर करें, ठीक है, नहीं तो ये आगे चल के आपको परेशानी में डाल सकती है और अंततः आप अकेले रह जाओगे, कोई ना इधर ना उधर, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको आप जिसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं या जिसकी ये एनर्जीज आ रही है उनकी एनर्जीज अभी हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइज जो एज अ स्टूडेंट्स हैं और करियर से रिलेटेड अगर आप चाह रहे हैं चीजों को, तो नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, नई जॉब आपको दिख रही है। अगर आपने ऑलरेडी सर्च आउट कर रखा है तो इस महीने में आपको हो सकता है ज्वाइनिंग हो जाए और आपके आसपास में ही ये जॉब मुझे जहां तक लग रही है कि आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। और ये खासतौर पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो एज अ अभी अपने जिसे कहते हैं ना एज अ फ्रेशर, ओके, आपने अपनी पहली जॉब आपकी ये हो सकती है या फिर आप जॉब की तलाश में हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अगर जो लोग ऑलरेडी किसी पार्टनरशिपिंग वर्क में है, बिजनेस में है, उसमें ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ नया अगर आप करना चाहते हैं तो अभी के लिए तो फिलहाल आप रोक दीजिए, जो पहली चीजें चल रही हैं उसी को करिए और अच्छे से करिए तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप बाहर के लिए सोच रहे हैं कि बाहर आपको जाना है तुला राशि, तो अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है, ना ही वीजा वगैरह का कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अभी जितनी भी एनर्जीज आ रही है आपके आसपास की एनर्जीज आ रही है, तो आप अपने आसपास जो जिस जगह पे हैं, जिस जॉब में है, उसी को भी करते रहिए। अगर दूसरे किसी जॉब की तलाश में हैं तो मैं यही कहूंगी कि अभी थोड़ा सा इस महीने के लिए रुक जाइए। हो सकता है इस महीने में एक ही जॉब का ऑफर होगा लेकिन बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। डेट भी मैं आपको बता दे रही हूँ, 1 से 10 तारीख हो सकता है, 19 तारीख हो सकता है, 28 तारीख को, मतलब पूरे मार्च में ये तारीखों के बीच में मतलब वीक में आपको ऑफर अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं जॉब से रिलेटेड। कुछ लोग नया करने जा रहे हैं, जैसे कुछ नई तैयारी अभी तक आपने नहीं सोचा था लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं और अपना एकदम मजबूत करके जा रहे हैं मन कि हाँ मुझे अब ये करना है, तो ये भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब तुला राशि हम देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका एक्शन, उनका ओवरऑल आउटकम आपके लिए इस महीने में क्या रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है पेज ऑफ कप, द स्टार एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे एस ऑफ कप। बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी, जिस भी रिश्ते में हैं आप, शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कि जो नियर अबाउट 1 साल से आपको अटका के रखा है एज अ कमिटमेंट, एज अ मतलब रिलेशनशिप में कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो मैं बताना चाहूंगी कि इनकी तरफ से अब आपको इस महीने में कुछ ऐसी चीजें आपको आभास होंगी, कुछ क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में आपको लेके सोच रहा है। ठीक है, एक तो ये आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी महीने में आपको क्लियर कर दे। हो सकता है कि इनकी तरफ से एज अ कमिटमेंट और फ्यूचर कमिटमेंट एज अ लाइफ पार्टनर ये आपको बोले, तो हो सकता है अभी इसी साल में इनके साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है जिसे आप काफी समय से जान रहे हैं, है ना। एक तो ये, दूसरा कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेके, हाँ या ना, हाँ या ना, लेकिन इनके दिल दिमाग में आप ही हो, बट थोड़ा सा ये मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि दिखाना नहीं चाहते, आपकी तरफ से सब कुछ इनको पता चलना चाहिए, अपनी चीजें नहीं बताना चाहते। तो ऐसे भी हैं कुछ इनोसेंट टाइप के, लेकिन लव है तो ऐसे भी इंसान कहीं ना कहीं। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तुला राशि, अभी इन प्रेजेंट जितने भी लोग आपके जीवन में हैं एज अ रिलेशनशिप, एज अ फ्रेंड, वो सभी आपके लिए लॉयल है। ठीक है, कोई यहाँ पे चीटिंग करता हुआ नहीं दिख रहा है। बस आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। आप किसी से बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करिए, आप बहुत ज्यादा किसी को अपनी मन की बातें नहीं बता दीजिए। सामने वाले के लिए आप क्या फील करते हैं ये तुरंत उन्हें नहीं बता दीजिए। ये है ओवरऑल फाइनल। हम उनके लिए अब यहाँ पे लास्ट मैसेज देंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनमें पूरे तरीके से आपका रिश्ता खत्म हो गया वो इंसान के लिए, लेकिन फिर भी आपने सोचना, समझना, प्यार करना बंद नहीं किया है। तो मैं यही कहूंगी वो इंसान भी कहीं ना कहीं कामनाओं में, भावनाओं में और जिसे कहते हैं ना कि विश के तौर पे आपको ही मानते हैं और आपके ही बारे में सोचते हैं, और शायद ये उनकी विश फुलफिलमेंट है कि ऐसा वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जिस भी कारण से, जिस भी प्रॉब्लम से चीजें खराब हुई हैं वो बन जाए। तो आने वाले समय में इनकी ये विश है कि आप दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं। तो ये इनकी विश जरूर पूरी होगी, लेट ही होगा लेकिन होगा जरूर। नई शुरुआत इधर से भी दिखाई दे रही है। जिनके रिश्ते में कुछ चीजें खत्म हुई हैं या फिर इश्यूज चल रहे हैं, फिर से एक नया मौका मिलेगा इनकी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से मौके दिए जा रहे हैं। तो एक ये जो भी मौका मिल रहा है आप लोग इसको भरपूर अप्लाई करिए और अपने इस रिश्ते को फिर से एक मौका, एक नया आयाम दीजिए। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है, अपना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।